नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ेंगे समसा। समसा क्या है? फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के अंदर सिलेबस के अंदर दे रखा है कि सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और उनको मिलाकर समसा बना दिया गया है। तो समसा के अंदर से कम 2 क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िए। तो बात करते हैं आज कि समसा क्या है। समसा भारत सरकार ने ये सोचा, ये देखा होगा कि बार बार हम आरटी कानून के ऊपर, बार बार हम सर्व शिक्षा अभियान के ऊपर, बार बार हम रमसा के ऊपर बजट बनाते हैं, शिक्षा के ऊपर बजट बनाते हैं। तो इतनी बड़ी योजनाएं हैं, 3-4 योजनाएं हैं, क्यों ना इनको एक ही बना दिया जाए। जब ये बात मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पास जाती है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने घोषणा की थी 24 मई 2018 के दिन कि सर्व शिक्षा अभियान और रमसा माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन से संबंधित जो संस्थाएं हैं, जो अभियान हैं, उनको सबको मिलाकर क्या किया जाए, एकीकरण किया जाए। तो देखते हैं कि 24 मई 2018 के दिन ये घोषणा हुई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई थी? देखिए, पहले यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान था। सर्व शिक्षा अभियान कब चालू हुआ था? 2001 व 2002 के अंदर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान कब चालू हुआ? 2001 व 2002 के शैक्षणिक सत्र में। यह राजस्थान के अंदर, राजस्थान आरपीसी के अंदर फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के अंदर ये प्रश्न पूछा भी गया है कि सर्व शिक्षा अभियान कब चालू हुआ है? 2001 के अंदर। वो शैक्षणिक सत्र पूछे तो 2001 और 2। सर्व शिक्षा अभियान, इसका पूरा नाम है SSA का। कक्षा 1 से 8 तक सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया था। ऐसे बनाया गया था कि प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राथमिक शिक्षा बच्चों को दी जाए, प्राथमिक शिक्षा से कोई बच्चा वंचित न रह जाए। तो 1 से यानी कि 8वीं कक्षा तक विद्यार्थियों का ठहराव सुनिश्चित करना, उनके नामांकन में वृद्धि करना, और कक्षा 8 तक के शिक्षा से संबंधित जो योजनाएं बनाया करता था, वो सर्व शिक्षा अभियान हुआ करता था। सर्व शिक्षा अभियान का जो नारा था वह है सब पढ़े सब बढ़े, ये इनका नारा था। नोडल एजेंसी के बारे में बात करें तो RCCE, इसका मतलब होता है कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। तो राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद इसकी नोडल एजेंसी हुआ करती थी। ये तो है सर्व शिक्षा अभियान। रमसा 2009 और 10 के शैक्षणिक सत्र में चालू हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि रमसा कब प्रारंभ हुआ था? 2009 के अंदर। यदि शैक्षणिक सत्र पूछे तो 2009 व 10 के शैक्षणिक सत्र में चालू हुआ था। यहाँ पर कक्षा 8 तक की जो शैक्षणिक जो संस्थाएं हैं, उनको मजबूत करना, वहाँ के बच्चों में ठहराव सुनिश्चित करना, ये योजनाएं हुआ करती थी। फिर सरकार ने सोचा होगा कि कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थी है, वहाँ पर भी ठहराव, शिक्षा से संबंधित शिक्षा के लिए बच्चों का ठहराव सुनिश्चित हो, नामांकन में वृद्धि हो। हम ये कह सकते हैं कि कक्षा 9 से 12 तक की जो शैक्षणिक जो योजनाएं बना करती है, वो रमसा के माध्यम से बनती है। तो ये 9 से 12 तक लागू है रमसा। अब इसका नारा क्या था कि पढ़े चलो बढ़े चलो, ये इसका नारा था। नोडल एजेंसी क्या हुआ करती थी? RCSE जयपुर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर, इसकी क्या होती थी? नोडल एजेंसी हुआ करती थी। अब सरकार ने घोषणा की 24 मई 2018 के दिन। सरकार का मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई, क्योंकि शिक्षा से संबंधित जो शीर्ष संस्था है हमारे भारत के अंदर, वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था। लेकिन अब क्या हुआ? ये पहले मानव संसाधन MHRD हुआ करता था, MHRD। अब नई शिक्षा नीति जो बन गई 2020 के अंदर, तो नई शिक्षा नीति 2020 के अंदर मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया। क्या कर दिया? एजुकेशन मिनिस्ट्री
एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया। क्या? शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि संघ स्तर पर, भारत स्तर पर शिक्षा से संबंधित सबसे जो बड़ी संस्था है वह अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय नहीं रहा, क्योंकि वो तो खत्म हो गया। अब क्या हो गया? उसकी जगह पे एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गया है। ठीक है। और रमेश पोखरियाल ये इसके पहले शिक्षा मंत्री हुए हैं, रमेश पोखरियाल। तो 24 मई के दिन ये घोषणा की गई कि सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और टीई टीचर एजुकेशन, शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित जो योजनाएं हुआ करती की थी उन सब का क्या किया जाए? एकीकरण किया जाए। तो सर्व शिक्षा अभियान, टीई टीचर एजुकेशन, रमसा, इन सबको मिलाकर क्या कर दिया? समसा। क्या कर दिया गया? समसा कर दिया गया। अब आपसे पूछा जाए कि इनको ऐसे से टीई और रमसा को मिलाकर समसा कब बनाया गया? 24 मई 2018 के दिन। ये आप जरूर याद रखें। अब समसा जो बना दिया गया, इसका पूरा नाम क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान। इसकी नोडल एजेंसी क्या है? RCSCE, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर, इसकी नोडल एजेंसी है। नारा इसका देखो, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ये इसका नारा है। आपसे पूछा जाएगा कि सर्व शिक्षा अभियान कहाँ कब प्रारंभ हुआ? 2001 में। ठीक है। और शैक्षणिक सत्र 2001 और 2। सर्व शिक्षा अभियान का पूरा नाम क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। SSC का पूरा नाम क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कहाँ तक लागू था? कक्षा 1 से लेकर 8 तक। नारा क्या है? सब पढ़े सब बढ़े। और नोडल एजेंसी क्या है? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जयपुर। रमसा कब प्रारंभ हुआ? 2009 के अंदर, और शैक्षणिक सत्र 2009 और 2010 के अंदर। कक्षा 9 से 12 तक यानी माध्यमिक शिक्षा का ये अभियान है। पढ़े चलो बढ़े चलो, इसका क्या है? नारा है। ये आपसे पूछा जा सकता है। नोडल एजेंसी क्या है? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर। दोनों को मिला दिया 24 मई 2018 के दिन। इसके टीई को भी मिला दिया, समसा बना दिया गया। समसा की नोडल एजेंसी क्या है? ये है RCSCE, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर। तो इनको सबको खत्म कर दिया और ये क्या है? ये बना दिया। ठीक है। और अब ये अभियान है, ये भी अभियान है, समसा अभियान है। ऐसी संस्था नहीं है कि ये कोई संस्था है, ये एक क्या है? अभियान है। और इस अभियान की नोडल एजेंसी क्या है? इसको बनाया गया है। मतलब इसके माध्यम से ये अभियान क्या होगा? पूरा होगा। तो ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समसा का उद्देश्य क्या है? समसा का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मतलब है कि आंगनबाड़ी या बाल वाटिका से जो शिक्षा शुरू होती है, वहाँ से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा से संबंधित नामांकन ठहराव सुनिश्चित करना और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, और उससे कक्षा पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर कक्षा 12 तक बजट पास करना, राशि देना, प्रोत्साहन राशि देना, बालिकाओं के लिए अलग से और बालकों के लिए अलग से। तो ये है। तो आपसे पूछा जाएगा कि समसा का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में आएंगे कि कक्षा 1 व 2 की व्यवस्था करना, कक्षा 9 से 12 तक की शैक्षणिक व्यवस्थाओं का व्यवस्था करना, और कक्षा पूर्व प्राथमिक से लेकर कक्षा 12 तक की शैक्षणिक व्यवस्था करना। यह किसका कार्य है? समसा का कार्य है। आपको पता है कि सर्व शिक्षा अभियान कक्षा 1 से लेकर 8 तक था और रमसा 9 से 12 तक था। वहाँ कोई पूर्व प्राथमिक शिक्षा, बाल वाटिका या आंगनबाड़ी जैसा कोई शब्द नहीं था। समसा के अंदर यही जोड़ा गया है, यही अंतर है कि समसा जो अभियान है वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा से चल रहा है। और पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहाँ दी जाएगी? बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, जिन क्षेत्रों में बाल वाटिका आंगनबाड़ी नहीं है वहाँ बाल वाटिका बनाई जाएगी, तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा वहाँ दी जाएगी।
समसा का ये उद्देश्य मैंने आपको बताया। देखो, प्री प्राइमरी से लेकर उच्च माध्यमिक तक की शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाना तथा मॉनिटरिंग करना व नामांकन तथा ठहराव सुनिश्चित करना। तो आप समझ गए होंगे कि समसा के अंदर जो शिक्षा दी जाएगी वह पूर्व प्राथमिक शिक्षा से शुरू होकर कक्षा 12 तक दी जाएगी। अब बात करते हैं कि अंशदान यानी कि वित्त पोषण केंद्र सरकार के द्वारा समसा में कितना दिया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा समसा में कितना दिया जाएगा। तो देखो, पूर्वोत्तर राज्य जिनको 7 बहनें के नाम से जानते हैं हम, वहां पर केंद्र सरकार के द्वारा 90% और राज्य सरकार के द्वारा 10% दिया जाएगा। और पूर्वोत्तर राज्य के अंदर में देखे कि 7 बहनें कौन कौन सी है, तो 7 बहनें का एक फार्मूला बना रखा। पूर्वोत्तर राज्य को हम 7 बहनें 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। और ये 7 सिस्टर क्या है, मैं एक फार्मूला के माध्यम से आपको याद करवाना चाहूँगा। देखो, फार्मूला क्या है कि नामी में 3 मणि आई, नामी में 3 मणि आई। तो देखो, ना का मतलब यहाँ हो जाएगा नागालैंड, मी का मतलब हो जाएगा मिजोरम और मे का मतलब होगा मेघालय। ठीक है, और ये 3 है, 3 का मतलब हो गया त्रिपुरा और मणि का मतलब मणिपुर। और ये जो आ बच गया, अब आ कैसे बनता है कि 2 आ मिलकर क्या बनते हैं, आ बनता है। तो यहाँ आ का मतलब 2 ए समझे, तो पहला ए का मतलब हो गया असम, दूसरा ए का मतलब हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए, नागालैंड 1 2 3 4 5 6 और 7। सूत्र क्या है, नामी में 3 मणि आई। तो ये 7 बहनें हैं और इन 7 बहनों के अंदर जो समसा का जो पोषण होगा वो 90 और 10 होगा। 90 केंद्र सरकार के द्वारा, 10 ये। इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर भी 90 केंद्र सरकार के द्वारा, 10% राज्य सरकार के द्वारा होगा। हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर में जब 370 की धारा थी, उससे पहले क्या था कि वही अनुपात था 90:10। ठीक है, अभी इसका आंकड़ा नहीं आया, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए सरकार ने 90:10 ही कर रखा है। अब 370 की धारा हटाने के बाद में यहाँ पे कितना आंकड़ा आता है, यही रहता है, वो आगे की बात है। तो हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में वो 7 बहनों के अंदर 90:10 है, जबकि अन्य राज्यों के अंदर समसा का अनुपात देखे तो 60% केंद्र सरकार के द्वारा और 40% राज्य सरकार के द्वारा है। समसा की अवधि, जब यह समसा अभियान बनाया गया था 24 मई 2018 के दिन, और 2018-19 के शैक्षणिक सत्र से यह प्रारंभ हुआ था। और जो समय ये एक अभियान है, कोई संस्था नहीं है। तो इस अभियान की जो अवधि बनाई गई थी वो 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2020 बनाई गई थी। हालांकि ये अवधि बढ़ाई जाएगी। अभियान होता है, लंबा अभियान होता है 15-20 साल का। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में चला था और 2022 में ख़त्म हुआ है, तो 15-20 साल तक ये योजना चलेगी। तो एक अभियान की अवधि है यहाँ तक, इसके बाद में बढ़ा दी जाएगी। अब देखिए स्तर और पदाधिकारी, केंद्र में शिक्षा मंत्री होता है इसका मुख्य पदाधिकारी, क्योंकि पहले जो पदाधिकारी हुआ करता था वो था HRD मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करता था। आजकल उसको नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उसको ख़त्म कर दिया, MHRD मंत्रालय को ख़त्म कर दिया और क्या बना दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री। और एजुकेशन मिनिस्ट्री का मंत्री कौन होगा, शिक्षा मंत्री होगा। और पहला शिक्षा मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल है। तो इसको जरूर याद रखें आप। और राज्य स्तर पे क्या होता है, आयुक्त होता है। जिला स्तर पर पदाधिकारी कौन होता है, DPC, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्टर कोऑर्डिनेटर। खंड स्तर पे क्या होता है, BRCF होता है। और पंचायत स्तर पे क्या होता है, PO होता है। ये क्या होता है, इनके अधिकारी होते हैं। समसा
कब प्रारंभ हुआ? देखो 24 मई 2018 के दिन तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा घोषणा की गई थी कि इन सब का क्या किया जाए, सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और टीई का क्या किया जाए, एकीकरण कर दिया जाए। एकीकरण करने के बाद में ये समसा लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2018 के दिन। और आपको पता है कि जो शैक्षणिक सत्र है वो 1 जुलाई के दिन ही चालू होता है। वैसे 1 मई के दिन हो जाता है, लेकिन 1 जुलाई 2018 के दिन समसा जो अभियान है वो प्रारंभ हो गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि शैक्षणिक सत्र 2018 और 19 का जो शैक्षणिक सत्र था उसके अंदर समसा अभियान चालू हो गया था। समसा कौन से विद्यालय के शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा? समसा जो मॉडल स्कूल है, जिन्हें स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल कहते हैं, यहाँ पर सरकारी विद्यालय जो भी है यहाँ पर, और केजीवीबी कस्तूरबा गांधी जो विद्यालय है वहाँ पर, यानी कि सभी प्रकार की जो सरकारी जो स्कूल है वहाँ पर समसा क्या है, शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। भले ही वो मॉडल स्कूल हो, भले ही वो किसी प्रकार की सरकारी विद्यालय हो, भले ही वो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हो। ठीक है, यहाँ से आरपीसी के अंदर प्रश्न पूछा गया था पिछले वर्ष, पिछले एग्जाम के अंदर, कि मॉडल स्कूल का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल है। समसा में खेल सामग्री की कितनी राशि आएगी? ये जो समसा चालू हुआ है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान में हुआ करती थी, जैसे रमसा में हुआ करती थी खेल से संबंधित सामग्री, अब समसा बनाने के बाद में कितनी सामग्री आएगी? जो कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय है वहाँ पर 5,000 रुपया, और कक्षा 6 से 10 तक के जो विद्यालय है वहाँ पर 10,000, और कक्षा 6 से यानी 11-12 जहाँ पर 6 से 12 ही विद्यालय होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर जो 12 तक का विद्यालय है वहाँ पर 15,000 रुपये की राशि आएगी। हम ये कह सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 10 तक जो विद्यालय है वहाँ पर 10,000 आएगा, और जो 1 से 5 तक विद्यालय है वहाँ पर 5,000 रुपये आएंगे। ऐसा समसा के अंदर दिया अभियान के अंदर है। समसा सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएगा। लाइब्रेरी की व्यवस्था होगी समसा अभियान के अंदर, तथा 5,000 से लेकर 20,000 तक की राशि मुहैया कराएगा केवल पुस्तकालय के लिए। पुस्तकालयों की व्यवस्था के लिए, वहाँ किताबें भिजवाने के लिए 5,000 से लेकर 20,000 तक की राशि मुहैया कराएगा समसा। विकलांग विद्यार्थियों के लिए प्रति माह 200 रुपये की राशि दी जाएगी जब तक विकलांग बालक पढ़ता है तब तक, कक्षा 12 तक। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो पहले कक्षा 6 से 9वीं तक थे, केजीवीबी जो विद्यालय हुआ करते थे वो कक्षा 6 से 9 तक थे, लेकिन समसा आने के बाद में यह कक्षा 9 से 12 तक होगा। विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को वोकेशनल व्यावसायिक शिक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। समसा के दौरान कुछ नए स्कूलों की स्थापना होगी और जो पुराने विद्यालय हैं उनका अपग्रेडेशन होगा, प्रमोशन होगा। नए स्कूल, जैसे नए स्कूल बनाया जाएगा तो वहाँ पर 10 लाख की राशि दी जाएगी नया स्कूल बनाने के लिए। नए माध्यमिक 25 लाख, नए उच्च माध्यमिक 50 लाख। 3 संकाय होने पर, यदि किसी माध्यमिक विद्यालय के अंदर 3 संकाय है तो 70 लाख की राशि दी जाएगी। यदि अतिरिक्त और संकाय बनाना चाहते हो तो 70 लाख के अलावा आपको 15 लाख की राशि और ये समसा मुहैया कराएगा। समसा का पूरा नाम क्या है? समग्र शिक्षा अभियान। यहाँ पर समसा एस और एम को एक माना गया है, अलग नहीं है। तो एस एम का मतलब एस और एम ये आ गया, तो समग्र, एस का मतलब शिक्षा और ए का मतलब अभियान, समग्र शिक्षा अभियान है। आप एम का अर्थ अलग नहीं समझे और आपका एस का अर्थ अलग नहीं से समझे। एस एम का मतलब होता है समग्र। समसा में शिक्षा कहां से शुरू होती है? पूर्व प्राथमिक शिक्षा अर्थात आंगनबाड़ी और बाल वाटिका से। समसा के अंदर समसा जो संस्था है वो यहाँ योजना बनाएगी पूर्व प्राथमिक शिक्षा से। हम ये कह सकते हैं कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर कक्षा 12 तक की शैक्षणिक योजनाएं जो है अब समसा बनाएगा। ठीक है, तो ये पूर्व प्राथमिक से शुरू होती है यहाँ की शिक्षा। RCEE तथा
RCSE के स्थान पे क्या बनाया गया? अब इन दोनों के स्थान पर समसा बना दी गई थी। समसा की जो नोडल एजेंसी क्या बनाई गई थी? ये जो नोडल एजेंसी है वो सर्व शिक्षा अभियान की है, ये रमसा की है। तो इन दोनों के स्थान पे अब समसा बना दिया गया। अब समसा की नई एजेंसी क्या हो गई, नोडल एजेंसी? तो ये हो गई RCSCE। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन है कि RCEE का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये ओप है यहां पर। आपको इसका पूरा नाम पूछे और राजस्थान काउंसिलिंग फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन ऐसे पूछ लेगा, राजस्थान काउंसिलिंग ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन ऐसे पूछ लेगा, तो आपके सामने ओप आए तो वो आंसर सही होगा। अब आगे है कि RCSE का पूरा नाम क्या है? तो वही है राजस्थान काउंसिल ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहां पर एस का मतलब क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया, और यहां पर ई का मतलब क्या हो गया? एलिमेंट्री हो गया। इतना सा अंतर है, बाकी ऑफ दोनों में आ रहा है। अब दोनों को मिलाकर क्या बना दी गई थी? RCSCE। तो RCSCE जो कि समसा की नोडल एजेंसी है, समसा की, का पूरा नाम क्या है? तो देखो, राजस्थान काउंसिल फॉर स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो यहां पर ओफ मत करना आप, यहां पर 4 आ रहा है, तो 4 आप जरूर याद रखें। आपसे पूछा जाएगा कि समसा की नई नोडल एजेंसी क्या है? तो ये है RCSCE। इसका पूरा नाम क्या है? राजस्थान काउंसिलिंग फॉर स्कूल एजुकेशन। ये आप जरूर याद रखें। समसा में किस किस का एकीकरण हुआ था? तो समसा के अंदर सर्व शिक्षा अभियान का SS, रमसा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अभियान का, और TE टीचर एजुकेशन, उपरोक्त सभी का एकीकरण किया गया था। RCSCE राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर के अंदर। 24 मई 2018 के दिन किसका गठन हुआ था? तो सर्व शिक्षा अभियान को, रमसा को और TE को मिलाकर क्या बनाया गया था? समसा। तो 24 मई 2018 के दिन समसा का गठन हुआ था। समसा कौन से शैक्षणिक सत्र से चालू हुआ था? 2018-19, 19-20, 17-18 या इनमें से कोई नहीं? तो ये 2018 और 19 के शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ हुआ था। और समसा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से लेकर कक्षा 12 तक के विद्यार्थियों की शैक्षणिक योजनाएं बनाना, ठहराव सुनिश्चित करना, नामांकन सुनिश्चित करना और शैक्षणिक योजनाएं बनाना पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 12 तक। नमस्कार साथियों, जहाँ रहिए मस्त रहिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए।